Good evening. Welcome to our channel Quick Solve. हम सब रोज गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं ना, और हमें एड्स भी दिखते हैं। पर कभी सोचा है कि ये सब काम कैसे करता है? तो चलिए आज गूगल एड्स की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे समझते हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही पावरफुल सिस्टम काम करता है। और पता है, इस सिस्टम को समझना आज के दौर में किसी भी बिजनेस के लिए, या सच कहूं तो डिजिटल दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाले हर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, हमारी स्क्रीन पर ये एड्स दिखते ही क्यों हैं? आखिर इनकी जरूरत क्या है? तो देखिए, गूगल एड्स असल में एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जरिया जो बिजनेस को मौका देता है कि वो गूगल के इतने बड़े नेटवर्क पर अपने कस्टमर से ठीक उसी पल कनेक्ट कर सके जब वो किसी चीज में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हों। मतलब सही समय पर सही इंसान तक पहुंचने का इससे पावरफुल तरीका और क्या होगा? अच्छा, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो ध्यान दिया होगा कि पेज पर दो तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एक होते हैं पेड रिजल्ट्स, मतलब एड्स। इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड का छोटा सा लेबल लगा होता है। इनके लिए कंपनियां गूगल को पैसे देती हैं। और फिर उनके नीचे आते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये वो रिजल्ट्स हैं जो अपनी क्वालिटी, अपनी रेलेवेंस और अच्छे एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वहां पर हैं। उनके लिए कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता। तो अब सवाल उठता है कि एक बिजनेस के पास गूगल एड्स के इस टूल किट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं कि मेन एड्स के टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन है सर्च एड्स। ये वो टेक्स्ट वाले एड्स हैं जो हमें गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं। मान लीजिए किसी ने सर्च किया बेस्ट रनिंग शूज, तो उसे जूतों के ब्रांड का एड दिख जाएगा, एकदम सीधा, पॉइंट टू पॉइंट और बहुत असरदार। इसके बाद आते हैं डिस्प्ले एड्स। ये वो विजुअल बैनर एड्स हैं जो हम सबने देखे हैं, किसी न्यूज़ वेबसाइट पर, किसी ब्लॉग पर या किसी ऐप में। इनका मेन काम होता है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। और फिर यूट्यूब एड्स, इनसे कौन वाकिफ नहीं है? ये वो वीडियो एड्स हैं जो किसी भी यूट्यूब वीडियो के शुरू होने से पहले, बीच में या बाद में आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने का ये एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अगर कोई ऑनलाइन कुछ बेच रहा है, मतलब ई-कॉमर्स कर रहा है, तो उसके लिए शॉपिंग एड्स बेस्ट हैं। इनमें प्रोडक्ट की फोटो, उसका नाम, कीमत, स्टोर का नाम, सब कुछ सर्च रिजल्ट्स में ही दिख जाता है। इससे कस्टमर्स के लिए कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये एड ऑक्शन यानी विज्ञापन की नीलामी काम कैसे करती है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई वही जीतेगा। देखिए, ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, किसी ने गूगल पर कुछ सर्च किया। स्टेप 2, उस सर्च के लिए एडवर्टाइजर्स बोली लगाते हैं। स्टेप 3, गूगल हर ऐड को एक क्वालिटी स्कोर देता है, मतलब वो ऐड कितना रेलेवेंट है, कितना यूजफुल है। और स्टेप 4, इसी बोली और क्वालिटी स्कोर को मिलाकर ऐड रैंक बनता है। और यही ऐड रैंक तय करता है कि कौन सा ऐड दिखेगा और किस पोजीशन पर दिखेगा। इसको ऐसे समझिए, ये एक सिंपल नीलामी कम और एक टैलेंट शो ज्यादा है, जहां आपकी बोली तो मैटर करती ही है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस मतलब आपका क्वालिटी स्कोर भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि गूगल का मकसद है कि लोगों को अच्छे और काम के एड्स दिखें। इसीलिए एक बहुत अच्छा एड कम पैसे लगाकर भी जीत सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि आखिरकार बिजनेस इसका इस्तेमाल करते ही क्यों है? इसके असल फायदे क्या हैं? देखिए, इसके 4 मेन बेनिफिट्स हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। पहला, इंस्टेंट ट्रैफिक, मतलब वेबसाइट पर फटाफट सही लोग आने लगते हैं। दूसरा, टारगेटेड ऑडियंस, मतलब किसी खास उम्र, लोकेशन या इंटरेस्ट वाले लोगों तक ही पहुंचा जा सकता है। तीसरा, बजट पर पूरा कंट्रोल, रोज का या महीने का खर्च पहले से तय किया जा सकता है। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, मेजरेबल रिजल्ट्स, हर क्लिक, हर व्यू, सब कुछ ट्रैक हो सकता है, जिससे पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो शुरुआत कर रहे हैं। कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 3 गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं।
पहली, गलत कीवर्ड्स चुन लेना, इससे ऐड गलत लोगों को दिखने लगता है। दूसरी, कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेट करना भूल जाना। कन्वर्जन का सीधा सा मतलब है कोई ज़रूरी एक्शन, जैसे कोई चीज़ खरीदना या फॉर्म भरना। अगर इसी को ट्रैक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ऐड से फ़ायदा हुआ या नहीं। और तीसरी गलती, एक बोरिंग या बेकार ऐड लिखना जिस पर कोई क्लिक ही ना करना चाहे। इन 3 चीज़ों से बच गए तो समझो एक सफल कैंपेन की नींव रखती। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी गली की कोई पसंदीदा दुकान या कोई लोकल बिजनेस अपना पहला गूगल एड्स कैंपेन शुरू करना चाहे, तो उसे सबसे पहला सवाल खुद से क्या पूछना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।